नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेटेड वन में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के बारे में। तो क्या है लेटेस्ट अपडेट इस भर्ती को लेकर के, और ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसने इस भर्ती को फंसा के रखा हुआ है, तो उन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे और जानेंगे क्या है लेटेस्ट अपडेट इस भर्ती को लेकर के। तो सबसे पहले जो खबर आ रही है वो आ रही है सुप्रीम कोर्ट के यहाँ से, यानी कि सुप्रीम कोर्ट पहुंची यूपी सरकार, और यूपी सरकार ने डिमांड करी है सुप्रीम कोर्ट से कि जो भर्ती है, जो भर्ती प्रक्रिया है 69,000 शिक्षक भर्ती की, उसमें पूरे पद यानी कि 69,000 के 69,000 पद सारे इस भर्ती में सम्मिलित हों। लेकिन लेकिन जब सिंगल बेंच से जब ऑर्डर आया था स्टे का, उसके बाद एक और ऑर्डर आया था जब रिजवान अंसारी की टीम ने अपना केस जीता था, और उन्होंने यहाँ मेंशन करा था कि 37,000 जो पद है वो शिक्षा मित्रों के लिए होल्ड ऑन करे जाए। अब जो है वो यूपी सरकार ये डिमांड कर रही है कि 69,000 जो पद हैं उन्हीं पे पूरी भर्ती प्रक्रिया चले। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने ये सारी चीज़ें ये जो यूपी सरकार ने पूरे तरीके से ये कह दिया है कि अगर 69,000 शिक्षक भर्ती कंप्लीट होने के बाद सारे अभ्यर्थियों के चयन होने के बाद अगर ऐसा होता है कि फैसला शिक्षा मित्रों के हक में आता है, तो ये जो यूपी सरकार है वो और पद जोड़कर शिक्षा मित्रों को दोबारा से भर्ती कर सकती है। लेकिन यहाँ जो मैटर फंस रहा है गाइज वो ये है कि यहाँ पर दो कट ऑफ लगने की बात सामने निकल कर आ रही है। एक टीम जो है वो कहती है कि 60-65 पे भर्ती हुई है तो बीएड, बीटीसी और शिक्षा मित्र सभी को 60-65 पे ही भर्ती करना चाहिए, पर 8,018 ही पद हैं जिन पे शिक्षा मित्र शामिल हुए हैं। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है यहाँ पर कई सारी चीज़ें, और हाई कोर्ट में भी ये कई सारी चीज़ें मेंशन करी गई हैं, सुप्रीम कोर्ट में नहीं लेकिन हाई कोर्ट में चीज़ें मेंशन करी गई हैं कि जो शिक्षा मित्र हैं उनके अगर 40-45 के गुणांक में 40-45 के कट ऑफ में देखा जाए तो कई सारे शिक्षा मित्र हैं जो पास है और उन्हें वहाँ पर सीट चाहिए, और उन सीटों को चाहने के लिए अगर वो केस जीत जाते हैं तो 40-45 की जो कट ऑफ है उस पर लिया जाए। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि एक ही भर्ती में दो कट ऑफ कैसे अलग अलग हो सकते हैं। ये तो सरासर नाइंसाफी होगी उन बीएड बीटीसी वाले बच्चों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए, जिन्होंने जी तोड़ मेहनत करी और 60-65 के ऊपर अपने मार्क्स लेकर आए। हालांकि जो भर्ती है इसमें कई सारे टॉपर्स निकल कर आए हैं जो कि फर्जीवाड़े में पकड़े गए हैं, पर कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से 120 प्लस मार्क्स स्कोर करे हैं, तो उनके लिए ये चीज़ है वो तो ऑलमोस्ट सेलेक्ट हो जाएंगे, पर वो बच्चे क्या जिनका 115, 105 या फिर 90 है, उन सब अभ्यर्थियों का क्या? ठीक। जबकि सरकार ने पहले ये मेंशन करा था कि जैसे एक परीक्षा हो जाती है उसके 1.5 महीने तक ज्वाइनिंग मिल जाएगी, लेकिन 1.5 साल गुजर गए, ज्वाइनिंग नहीं मिली। तो अभ्यर्थी जो है वो खासा परेशान है इस चीज़ को लेकर के कि इतना टाइम हो गया फिर भी नियुक्ति नहीं मिली, और लगातार सरकार के ऊपर, उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि वो भर्ती जो प्रक्रिया है जल्दी जल्दी कंप्लीट कराए। इधर बीच कई सारे फर्जीवाड़ों की खबर आ रही है, तो बच्चों के ये भी डिमांड है कि जो भर्ती है उस पर रोक लगाया जाए। हालांकि भर्ती पर रोक लगाना उचित किसी भी तरीके से सही नहीं था और सही नहीं होगा भी, क्योंकि जो बच्चे जिन्होंने मेहनत करी है उनके लिए खासा नुकसानदायक है। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर जो बच्चा फर्जीवाड़े में सम्मिलित है, अगर वो इस टाइम अगर भर्ती में पार्टिसिपेट करता है और चयनित हो जाता है, तो क्या उसे उसके पद से हटाया जाएगा? अगर वो शिक्षक के पद पे कार्यरत है तो क्या सरकार उसके फर्जीवाड़े में पाने के बाद क्या उसे वहां पद से हटाती है? तो कई सारे क्वेश्चन है, और यहाँ पर कई सारे दल बन चुके हैं इस भर्ती को लेकर के। पहले ये हुआ करता था कि 69,000 शिक्षक भर्ती एक परिवार है, लेकिन अब ये परिवार कई सारे खेमों में टूट चुका है। एक बीएड की टीम हो चुकी है, दूसरी बीटीसी की टीम हो चुकी है, तीसरी शिक्षा मित्र की टीम हो चुकी है, चौथी ओबीसी की टीम हो चुकी है, फिर एससी एसटी की टीम बन चुकी है, जनरल की अलग टीम बन चुकी है, एमआरसी विरोधी अलग टीम बन चुकी है, एकेडमिक विरोधी अलग टीम बन चुकी है। तो कई सारी टीमें हैं जो यहाँ पर कार्यरत है, और यही जो टीमें हैं वो लगातार अपोज कर। अच्छा, इधर बीच एक और टीम निकल कर आई है, भर्ती रद्द करवाने वालों की टीम। उनका यह है कि भर्ती में जब तक जो जांच है वो निष्पक्ष तरीके से नहीं हो जाती और पूरे तरीके से साफ सुथरा रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक ये भर्ती कंप्लीट नहीं होनी चाहिए। हालांकि इस पर सरकार विचार कर रही है और कई सारे ऐसे फर्जीवाड़े हैं जो सामने निकल कर आए हैं। तो ये थी पहली खबर जो आप सभी को जानना जरूरी थी। दूसरी खबर के बारे में जानते हैं गाइस। तो सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों की सुनवाई 17 जून को सुप्रीम कोर्ट के
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई है शिक्षा मित्रों को लेकर के वो 17 जून को अब होगी। और सुप्रीम कोर्ट के सकारात्मक रुख को देख के शिक्षा मित्र जो है उनके हौसले काफी ज्यादा बुलंद हो गए हैं। ठीक। और यहाँ से जो खबर आपकी निकल कर आ रही है वो ये कि उच्चतम न्यायालय यानी कि एससी ने भोला प्रसाद शुक्ला जी के प्रयासों का फल फलीभूत होता नजर आ रहा है। और जो मामला जिसकी जुलाई में सुनवाई होने जा रही थी उसकी चर्चा भोला प्रसाद शुक्ल एवं उनकी टीम के अथक प्रयास से विद्वान अधिवक्ता के सूझबूझ और मेहनत से 17 जून में लगने की शिक्षा मित्रों में खुशी दिखने लगी है। और योजित रिट की सुनवाई 17 जून 2020 को आइटम नंबर 3 पर होगी। और शिक्षा मित्रों के मामले में ही जो सुनवाई है हो रही वो डबल बेंच में होगी। और प्रकरण की जो सुनवाई है वो माननीय न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित और विनीत शरण जी के बेंच में होगी। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट की शिक्षा मित्रों की सुनवाई है और सुप्रीम कोर्ट का पॉजिटिव एटीट्यूड है वो कहीं ना कहीं शिक्षा मित्र को एनहांस कर रहा है कि वो अपने हक के लिए लड़े। और 17 जून को सुनवाई होगी शिक्षा मित्रों की डबल बेंच के ऊपर, जो यहाँ न्यायमूर्ति है उमेश ललित और विनीत शरण जी के अगुवाई में ये सुनवाई होगी। तो ये थी इंपॉर्टेंट खबर शिक्षा मित्रों के लिए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट खबर निकल कर आई है वो है 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में धांधली की जांच को लेकर उठे सवाल क्यों उठे हैं? ये लाजमी है क्योंकि कई सारे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने काफी मेहनत करी है और वो बिल्कुल भी उन्हें ये चीज डाइजेस्ट नहीं हो रही है कि एक ऐसा बच्चा जिसने मेहनत नहीं करी वो पैसा देकर उसी पद पे चयनित हो जाएगा जिसके लिए उन्होंने दावेदारी की थी। ठीक। अब क्योंकि काफी रिजल्ट भारी मात्रा में आया है तो लोग बहुत ज्यादा जो अभ्यर्थी हैं काफी ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कई सारे अभी और ऐसे बच्चे हैं, कई सारे ऐसे और शहर है जहां पर स्कैम की बातें सामने निकल कर आ सकती हैं अगर वहां पर छापा मारा जाए तो। इसलिए बच्चे जो है वो अनसेटिस्फाइड है रिजल्ट को लेकर के और वो चाहते हैं लगातार कि भर्ती से पहले जो धांधली की प्रक्रिया है जो धांधली की जो जांच है वो पूरे तरीके से हो जाए और तब ये परीक्षा होए। हालांकि परीक्षा वाले दिन प्रयागराज के अलावा लखनऊ, कानपुर, मुरादाबाद से भी सॉल्वर गिरोह पकड़ा गया था, जबकि एसटीएफ जांच का दायरा सिर्फ प्रयागराज तक ही सीमित है। तो एसटीएफ ने अभी तक इन 3 जिलों में जांच को शामिल नहीं किया है। इससे असंतुष्ट है अभ्यर्थी और वो हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब ये जो है नया पेंच फंसने वाला है 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में। यानी कि जब तक जो असंतुष्ट बच्चे हैं, अब असंतुष्ट अभ्यर्थी हैं, वो जब तक संतुष्ट नहीं हो जाते रिजल्ट को लेकर के, तब तक वो पूरी कोशिश करेंगे, एड़ी से चोटी का जोर लगा देंगे कि भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट ना हो। क्योंकि भाई अब जो बच्चे हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो बहुत ज़्यादा वो जनता जो है अब बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और सेंसिटिव हो चुकी है। जो चीज़ें पॉलिटिकल लीडर्स काफ़ी नीचे उतर कर नहीं देख सकते, जो अभ्यर्थी हैं वो नीचे से हर चीज़ को उठाकर मुद्दों को उछाल सकते हैं, क्योंकि ये पावर आ गई है, सबके पास सोशल मीडिया है और सब लोग इस तरीके से चीज़ों को बाहर निकाल सकते हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं गाइज जहाँ पे हमें देखना ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो स्कैम है या जो भ्रष्टाचार है, ये जो स्कैम है और ये जो धांधली है, इन गिरोह में इन लोगों के तार कौशाम्बी, प्रतापगढ़, जौनपुर, भदोही, बिहार और आरा जिले से जुड़े मिलते हैं। जबकि परीक्षार्थियों को झूसी, नैनी, करैली सहित दूसरे परीक्षा केंद्रों से ही पकड़ा गया था। वहीं इसी दिन दूसरी ओर लखनऊ में नकल कराने में एक प्रधानाचार्य, 5 कक्षा निरीक्षकों तथा 2 परीक्षार्थियों को गिरफ्तार भी किया गया था। अब गाइस सबसे बड़ी चीज यह है कि जब धांधली में इतने सारे लोग पकड़े जा चुके हैं तो अगर प्लेसमेंट हो जाती है तो क्या इन प्लेस्ड टीचर्स को वापस से उनके पद से हटाया जाएगा? अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर भर्ती करने की जो प्रोसेस है उसके बीच में काफी बड़ी रुकावट आ सकती है। अच्छा देखिए, एक और लास्ट खबर है, ये इसे भी आपको जानना जरूरी है कि फर्जीवाड़े में आया एक और प्रचलित व्यक्ति का, मशहूर व्यक्ति का नाम। 69,000 शिक्षक भर्ती में धांधली के आरोप में मोस्ट वांटेड घोषित किया गया स्कूल प्रबंधक चंद्रमा। ये जो खबर है गाइस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि जहां पर आपके सेंटर्स आए थे प्रयागराज में या किसी भी अलग शहर में, वहां के जो प्रबंधक हैं वो ही इन चीजों में लिप्त हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर प्रबंधक ही इन सब चीजों में लिप्त होगा तो फिर नीचे वाले जो लोग हैं वो सारे के सारे इन भर्ती में लिप्त होंगे, पूरे तरीके से क्लियर है। क्योंकि खाली प्रिंसिपल के चाहने से या रूम के अधीक्षक के चाहने से या फिर स्टूडेंट्स के चाहने से नकल या धांधली नहीं हो सकती। हाँ, पूरा ग्रुप बना हुआ है और वो सारे ग्रुप्स ने मिलकर यहाँ पे चीटिंग कराई है।
ठीक। तो स्कूल प्रबंधक चंद्रमा यादव को 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में धांधली के आरोप में मोस्ट वांटेड कर दिया गया है और इस केस में नामजद आरोपी मायावती दुबे के साथ चंद्रमा यादव की तलाश में भी एसटीएफ की जांच जो है वो जुट गई है। अब यहाँ पर अब थोड़ा टाइम तो लगेगा गाइस, क्योंकि ये जो चीजें हैं वो काफी छुपी हुई हैं और कितने बड़े बड़े अधिकारियों का नाम निकल कर आता है स्कैम में, अभी आपको देखना बाकी है। ये जो आपने स्टार्टिंग देखी है, इनिशियलिटी देखी है, ये शुरू की चीजें हैं जहां पर आपको थोड़ा सा चीजें दिखाई पड़ रही हैं, पर आगे कई सारे मशहूर नाम निकल कर आने वाले हैं, जैसे कि आपके किसी बीजेपी नेता के भी आए थे। तो हालांकि कई सारी चीजें निकल कर आई हैं और अमिताभ ठाकुर सर हैं जिन्होंने इस चीज को अपोज भी करा है। उन्होंने चाहा है कि पूरी तरीके से जांच प्रक्रिया है वो आगे बढ़े और एसटीएफ ने भी पूरी कमर कस ली है इस फर्जीवाड़े को पकड़वाने में। तो ये थी आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती की लेटेस्ट अपडेट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और इस टाइप की और ज्यादा डिटेल में डिस्कशन करने के लिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आपको लगता है यूजफुल है तो अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज शेयर करें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है और अगर नहीं सब्सक्राइब करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए, जिससे हमारे द्वारा दी गई लेटेस्ट अपडेट आप लोग को मिलते रहे। तो मिलते हैं एक और रोमांचक वीडियो में, तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाजत। बाय बाय।